हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया था। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई थी। पहला मैंने आपको बताया था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के साथ मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट फॉर्मूला, और इसके साथ हमने पहला क्वेश्चन ट्राई कर लिया था। अब हम करने वाले सेकंड क्वेश्चन। भाई काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा, और दोनों ही फॉर्मूले पे लगने वाले हैं। ठीक है बच्चे, देखिए अब आपको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स बेटा, पॉइंट्स लिखा हुआ एस लगा हुआ है, इसका मतलब दो पॉइंट्स है याद रखना, या एक से ज्यादा पॉइंट्स है। ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। भैया मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे तो ये समझ आया कि भाई एक लाइन सेगमेंट है 4, -1 और -2, -2 तो बनाते हैं। भैया ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। मुझे क्या समझ आया बेटा? मुझे समझ आया है एक लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे है भैया? कोऑर्डिनेट्स क्या है इसकी भैया? 4, -1, -2, -3। ठीक है, 4, -1 और -2, -3 ये पे लाइन दे रखी है आपको। अब आपको बोल रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अब भैया इस पे कुछ पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स है जो उसको ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है भैया तीन बराबर भागों में बांटना। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। देखो एक बार याद रखो, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में बांटना, और इसी का बड़ा भैया होता है ट्राइसेक्ट, ये तीन बराबर हिस्सों में बांटना, थ्री इक्वल पार्ट्स। तो यानी इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स है जो उसको तीन हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, तीन बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, तो भैया इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। अब पॉइंट्स क्या भैया? एक पॉइंट में नहीं मान लिया, क्या एक पॉइंट से तीन हिस्सों में बढ़ सकता है? भैया दो हिस्सों में बढ़ रहा है, क्या एक पॉइंट से तीन हिस्सों में बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता भैया। तो एक और पॉइंट लगा के देखते हैं, क्या भैया 3 हिस्सों में बढ़ गया? हाँ भैया। तो यानी दो पॉइंट्स की सहायता से 3 हिस्सों में बटा है, दो पॉइंट की सहायता से 3 हिस्सों में बटा है। तो अब इस पॉइंट का नाम देते हैं एक्स, इस पॉइंट का नाम देते हैं वाई। आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं एक्स वाई पॉइंट नाम देना है। अब मैं बोला भाई बराबर हिस्से हैं तो 1:1:1 होगा। कभी भी बराबर हिस्से होते तो 1:1:1 होता है, याद रखना। तीन हिस्से हैं तो ये 1:1 और हाँ, तो जगह 1:1:1 ये होगा। ठीक है बच्चे, अब हमें x के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, y के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। याद रखना ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हम दोनों पॉइंट साथ निकाल सकते हो। तो पहले आपको x के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, फिर आपको y के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। अब देखो, तो हम निकालते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ x। कोऑर्डिनेट्स ऑफ x। अब आपको x की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y को भूलना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। देखो अब ये मान के चलो भाई, आपके पास दो पॉइंट्स है a b, या 4, -1 और -2, -3। अब मान के चलो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है जो है x। अब आपको पता है x से पहले 1:1 था और x के बाद 1:1 था, तो x से पहले का रेशो 1 हो जाएगा और x के बाद का रेशो 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। ये x से पहले देखो तीन हिस्से थे भाई, एक हिस्सा यहाँ पर है, एक हिस्सा यहाँ पे, एक हिस्सा यहाँ पे है। अब हमें सिर्फ x को माना, तो x से पहले एक हिस्सा, x के बाद एक और एक दो हिस्से, तो 1:2 हो जाएगा, 1:2। अब यहाँ पे निकालते हैं x की कोऑर्डिनेट, तो x की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला से x के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ये क्या होता है भैया? x एक सेकंड, हाँ सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भैया? mx + mx अपॉन में m + n, 1 2 2 1 1 2 कॉमा my + my अपॉन में m + n, 1 2 2 1 1 2। ये बड़ा फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है, छोटी सी। अब भैया आपको लिखना पड़ेगा कि देखो, आपको सबसे पहले x1 y1 x2 y2 m1 m2, ये सब पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे भाई। लिख लेते हैं सबको। x1 हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा -1, x2 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा आपका -3, m1 हो जाएगा 1, m2 हो जाएगा 2। क्या रेशियो सही है? पॉइंट्स पॉइंट सही है। अब इसको पॉइंट करते हैं, बोला अब m1 क्या भैया? m1 है 1, x2 क्या है हमारे पास? -2 प्लस m2 है हमारे पास 2, x1 है हमारे पास 4 अपॉन में 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो उसको अलग अलग लिख सकते हो, 2 + 1। अब यहाँ पे m1 की जगह 1, y2 की जगह -2 प्लस m2 की जगह 2 और y1 की जगह -1 अपॉन भैया 2 + 1 जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपके पास भाई x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सॉल्व करते हैं बच्चे, इसको हटाते हैं।
अब यहाँ पे भैया -2 का -2 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन में 3। अब -3 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 अपॉन में 2। ठीक है बच्चे, अब प्लस माइनस माइनस 8 में 2 जाएंगे 6 बचेंगे 6 अपॉन में 3 माइनस माइनस प्लस तो -5 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो ये तो भाई 2 अपॉन में -5,3 ये आपका आंसर। ये आंसर आ रहा है, किसी आंसर है। ओके, इस हिसाब से आपके पहले कोऑर्डिनेट्स निकल गए भाई। इस हिसाब से x के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आए हैं 2, -5/3। अब आप चाहो तो देखो, ये आपको x के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। आपको x के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। x के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, इसको हटाता हूं सबको। हाँ, अब आपको x के कोऑर्डिनेट्स पता है। x के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, जाओ x के कोऑर्डिनेट क्या दें 2, -5/3। अब आपको y के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो गाइस इस अब दूसरे तरीके से सोचो भाई, अगर मैं इतने की बात करूं तो ये तो मिड पॉइंट है और ये तो बराबर 1:1 में बढ़ रहा है ना, तो ये तो मिड पॉइंट है। y क्या है, मिड पॉइंट। तो आप उसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन अब आपको x और b के बीच में देखना पड़ेगा। x और b के बीच में देखना पड़ेगा। तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2। ठीक है, तो इसको बहुत इजी हो रहा है। x1 क्या हो जाएगा भैया आपका 2, x2 क्या हो जाएगा -2 अपॉन में 2, y1 हो जाएगा आपका -5 अपॉन में 3 प्लस y2 हो जाएगा आपका -3 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब 2 + -2 अपॉन में 2, तो ये 0 अपॉन में 2 हो जाएगा, 0 ही आएगी इसलिए। क्या आएगी 0। और इसको चेक करते हैं, -5 अपॉन में 3 प्लस माइनस -3। ठीक है, अपॉन में 2। अब भैया इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर 1 डालना पड़ेगा भाई। माइनस करना है, माइनस करने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है भैया। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे 0 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 3 और 1 का एलसीएम 3 भाई, अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा, अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा। 3 और 1 का एलसीएम 3। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, -5 1 जा -5, माइनस के साथ माइनस, 3 3 जा 9। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब इसको सॉल्व करके 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 14 अपॉन में 3 अपॉन में 2। ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का -14 अपॉन में 6 हो जाएगा। फिर ये आंसर आ रहा है इसका। क्या आंसर क्या आ रहा है, चेक करो उसका। आपने कहा गलती, बच्चों अपनी गलती पहचानो पहले। शायद तुम प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे हैं। जल्दी करो भाई, क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन कराना है बहुत सारे आज। हाँ जी क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बढ़ता है ये देखो। हाँ जी, अब बढ़ता है थर्ड क्वेश्चन में। भाई थर्ड क्वेश्चन भी देखिए थोड़ा सा भाई। थर्ड क्वेश्चन काफी अच्छा है, केस बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ से बन सकते हैं। आई मीन इस टाइप का केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपका भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भैया, अब टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल गार्डन ABCD लाइन हैज बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। अब आपको बोला गया भाई देखो भाई, स्कूल में हो रहा है स्पोर्ट्स डे, आप सभी के स्कूल में होता है। अब स्पोर्ट्स डे के लिए रेक्टेंगुलर गार्डन, भाई स्कूल में जो गार्डन है, प्लेग्राउंड है, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ABCD की फॉर्म में डाल रखा है। ठीक है, अब 1-1 मीटर की दूरी पर, 1-1 मीटर की दूरी पर भैया चॉक पाउडर से लाइन बना रखी है। 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी, 1-1 मीटर की दूरी पर भैया चॉक पाउडर से लाइन बना रखी है। ठीक है, और लंबाई में अगर हम बात करें, मतलब y एक्सिस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 1-1 मीटर की दूरी पर, 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, 100 गमले। समझ आ रहा है। अब hanging flower pot have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12। अब आपको बोला गया AD में 100 गमले रखे हुए हैं, 100 गमले 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब भाई आप क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन में समझ आया भाई, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, इसमें x एक्सिस के अलोंग 1 मीटर की दूरी पे 10 लाइनें खींच रखी हैं, 10 लाइनें, और y एक्सिस के अलोंग 1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रखे हैं। कितने गमले, 100। यानी x एक्सिस आपकी 10 तक गई है, y एक्सिस आपकी 10 तक गई है, y एक्सिस आपकी 100 तक गई है। क्लियर है। अब आप यहां पे देखिए, अब आपको बोला गया है निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD। अब निहारिका है भाई, एक लड़की है निहारिका, भाई निहारिका AD का, भाई AD मतलब ये 100 गमले, AD मतलब ये 100 गमले, AD लाइन पे 100 गमले हैं। इस 100 गमले का 1/4 हिस्सा दौड़ लेती है निहारिका। 100 गमले का 1 मतलब AD का 1/4 हिस्सा दौड़ लेती है, वो AD का 1/4 हिस्सा दौड़ लेती है। तो AD पूरा 100 है, तो 100 का 1/4 यानी मैं 3 से कट जाएगा 25 बात पे, यानी 25, यानी y एक्सिस पे 25 पर, y एक्सिस पे
यानी निहारिका 25 तक दौड़ गई, तो x एक्सिस पे 2 पे है, y एक्सिस पे 25 पे है, तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,25, 2,25। ठीक है बच्चे, अब आगे देखो, अब AD ऑन द सेकंड लाइन, तो आपको बोला गया निहारिका जो है दूसरी लाइन से, निहारिका दूसरी लाइन से AD का 1/4 भाग चुकी है, तो x एक्सिस तो आपका निहारिका का 2 हो गया, x एक्सिस तो निहारिका का 2 हो गया, y एक्सिस कितना होगा, तो y एक्सिस के लिए बोल रहा था AD का 1/2, AD का 1/2, तो AD पूरा 100 था, 100 का 1/4 निकाल दिया, 4 से 100 कट के 25 बने, 25 में 25, 100 y एक्सिस आ गया 25, y एक्सिस आ गया, तो निहारिका जो कोऑर्डिनेट्स आए वो है 2,25, 2,25। क्लियर है, समझ आ गया। अब आगे बोल रखा है एंड अच्छा आपको बोला सेकंड लाइन पर निहारिका सेकंड लाइन से AD का 1/4 हिस्सा भगी, ठीक है बच्चे, सेकंड लाइन था x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 25 आया, 100 का 1/4 कर दिया। अब आपको बोला गया है एंड प्लॉट अ ग्रीन फ्लैग, और उसने वहां पे ग्रीन फ्लैग लगा दिया, उसने वहां पर एक ग्रीन फ्लैग लगा दिया, भाई निहारिका ने यहाँ पे हरा झंडा लगा दिया, मैं बोल रही मैं ग्रीन फ्लैग लगी, यहाँ पे ग्रीन फ्लैग लगा दिया, ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। अब प्रीति रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th लाइन, अब भैया प्रीति 8वीं लाइन पे भाग रही है, अब भाई दूसरी लड़की प्रीति, दूसरी लड़की है भैया प्रीति, अभी x एक्सिस पे 8वीं लाइन पे भाग रही है और पूरे AD का 1/5, पूरे AD का, भाई प्रीति कहां तक भागी भैया, प्रीति भागी AD का 1/5, AD का 1/5, AD कितना है 100 है, तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा, तो 5 20, तो भाई AD को 20 तक कहां तक भागी, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, तो मैं प्रिंट थोड़ी मोटी लड़की ज्यादा भागी भाई 8,20 के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8,20, अब इसने कौन से कलर का झंडा लगा दिया वहां पे एंड कॉस्ट रेड फ्लैग, और ये रेड फ्लैग लड़की थी भाई कौन सी, तो उसने वहां पे रेड फ्लैग लगा दिया झंडा, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग काम आ रहा है आज, तुमने नेम्स में इस्तेमाल करे थे इसमें, तो भैया वहां पे उसने रेड फ्लैग लगा, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रीति के कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने केस बस पढ़ के, हमने यहाँ पे भैया निहारिका के कोऑर्डिनेट्स निकाले, दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए, अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, अब इन दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस बताना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दोगे, बहुत इजी, ठीक है भैया बहुत इजी। आगे देखते हैं। अब इफ रश्मि, और रश्मि है इसमें भाई, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment joining the two flags, where should she plot, अब बोला कि भाई रश्मि है जो कि इस लाइन के बीचों बीच, रश्मि जो है इस लाइन के बीचों बीच एक झंडा लगाना चाहती है, तो उसको झंडा कहां लगाना होगा, तो बीचों बीच यानी 1:1 में बांटने के, 1:1 में बांटेगी, तो भाई आपको मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करके भैया पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है, तो यहाँ पर आपका एक डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, एक आपका मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, ट्राई करो, ट्राई करने के बाद मैं वीडियो को पॉज करो भैया, ट्राई करो, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, फिर चेक करना, ठीक है, ट्राई करो, पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाओ फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ फास्ट। हाँ जी क्लास, तो देखिए अब क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने गिवन लिखा है, मैंने निहारिका के कोऑर्डिनेट्स लिखा, निहारिका को मैंने n से रिप्रेजेंट करा है, इसके बाद मैंने प्रीत के कोऑर्डिनेट्स लिखे, प्रीत को मैंने p से रिप्रेजेंट करा है। क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई है, पहली चीज पूछी गई है भैया np यानी निहारिका, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, निहारिका और प्रीत के बीच में डिस्टेंस, दूसरी चीज पूछी गई है कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि, भैया रश्मि के फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, रश्मि के फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी आपको मिड पॉइंट पूछा हुआ है, क्या बोला गया है, मिड पॉइंट, ठीक है। अब भाई सबसे पहले चीज आपको np निकालने वाली है, तो np निकालने के लिए सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब भैया x2 - x1 क्या हो जाएगा, इसको प्रॉपर लिख के रखो भैया, n आपको दे रखा है 2,25 और p आपको दे रखा है 8,20, तो कैसे होगा भैया, देखो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब np आपका आ जाएगा 8 में 2 का 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो np आपका आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का होल स्क्वायर 25, तो np आपका अंडर रूट आ जाएगा भैया 11 कहेगा 161, कितना आ जाएगा, निहारिका और प्रीत के बीच में जो दूरी है वो 61 यूनिट्स है, यही आंसर है आपका, क्या यही आंसर है आपका क्लास, आया तो बहुत अच्छी बात है, और आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका। अब सेकंड पॉइंट आपको क्या निकालना है बच्चे, आपको सेकंड पॉइंट निकालना है मिड पॉइंट, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि फ्लैग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि फ्लैग, तुम्हें रश्मि के फ्लैग के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हमें पता है वो बिल्कुल बीचों बीच लगाना चाहती है, निहारिका और प्रीत के फ्लैग के बिल्कुल बीचों बीच यानी 1:1 में डिवाइड करेगी उसको भैया, यानी मिड पॉइंट निकालना है आपको, क्या निकालना है, तो आप इतना बड़ा फॉर्मूला लगाओगे, आप लगाओगे भैया x2 + x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 + y2 का होल स्क्वायर, 1 2 आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है भैया, तो बहुत इजीली आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, तो यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है भैया, आंसर आएगा भैया 8 + 2 अपॉन में 2 कॉमा, और यहाँ पे आंसर आएगा
20 प्लस 25 अपॉन में 2, तो ये आएगा भैया 10 अपॉन में 2, और यहाँ पे आएगा आपका 45 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा आपका 22.5 22.5, ये अपना आंसर आया है। तो आपके दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस √61 यूनिट हो जाएगी, और निहारिका फिफ्थ रो से स्टार्ट करेगी भैया, फिफ्थ रो में स्टार्ट करना है, और उसको भैया एडी के अराउंड 22.5 जाना है, एडी के अराउंड। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से केस बेस वाले क्वेश्चन आने वाले, कुछ नहीं था, बहुत इजी था, बस आपको चीजें समझ लेनी, समझ आ रहा है बच्चे। ठीक है, क्वेश्चंस को भैया पॉज करके आराम से लिख लो, अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका सही आंसर है बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भाई अब क्वेश्चन नंबर थोड़े से आप ट्रिकी हो जाएंगे, देखो फाइंड द रेशियो, अब आपको रेशियो निकालना है, m/1 वाला रेशियो निकालना है आपको, इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6, -8 डिवाइडेड बाय, आपको बोला एक लाइन है, अभी तक आपको बस ये समझना है कि लाइन है -3, 10 और 6, -8। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। अब आपके पास एक लाइन है भाई, कोऑर्डिनेट्स क्या लाइन के, कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -3, -10, 6, -3, तो ये आपके कोऑर्डिनेट है। ठीक है बच्चे, अब ये आपके भैया पॉइंट रखे, एक लाइन आपके पास है। अब दोबारा से फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, भैया एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, जॉइनिंग द पॉइंट्स, भैया इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना रखी है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना रखी है, -3, 10 और 6, -8 को ज्वाइन करके एक लाइन बना रखी है आपने। अब इस डिवाइडेड बाय -1.6, अब आपको बोला गया है यहां पर एक पॉइंट है जो कि इसको -1,6, यहां पे एक पॉइंट है जो कि इस कोऑर्डिनेट पे है, उसको डिवाइड करना है इसी रेशियो में। अब भाई रेशियो आपको निकालना है, यानी आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन दे रखा है, पॉइंट ऑफ डिवीजन दे रखा है, आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है भैया, रेशियो। तो भाई सबसे पहले लिख देंगे भाई, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको आप x मान लो, तो a आपको दे रखा है -3, 10, b आपको दे रखा है 6, -8, x आपको दे रखा है -1,6, इसको लिख दो भैया पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है भैया। अब आपको रेशियो बताना है, क्या निकालना भैया, रेशियो। ठीक है भैया, हाँ अब आपको क्या फाइंड करना भैया, आपको फाइंड करना है रेशियो। मैं एक चीज याद, कभी भी आपको रेशियो निकालना हो तो रेशियो आपको k/1 लेट करना है। क्या लेट करना भैया, k/1। कभी भी आपको रेशियो फाइंड करना हो तो रेशियो निकालने के लिए आपको k/1 फाइंड करना है, मतलब रेशियो को आपको लेट करना है k/1। तो ऐसा सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो ये लेट करते हैं, लेट रेशियो इक्वल टू, भाई रेशियो आपको मानना है k/1, k/, इस बात को ध्यान रखना, रेशियो आपको हमेशा k/1 मानना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए, रेशियो हमेशा k/1 मानना। कभी भी रेशियो निकालना हो तो आप अपने दिमाग से पूछो क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्यों, तो यार ना रेशियो कभी भी निकालोगे तो k/1 मानना। भाई आपसे बोला था रेशियो निकालो, तो आपने आपके दिमाग में बोला क्यों, तो मैंने बोला चार्ट पड़ेगा, तो आपने कहा ठीक है निकाल रहे हैं। तो भाई कभी भी रेशियो निकालो तो k/1 मानना है, क्यों, एक चार्ट पड़ेगा इसलिए, क्यों एक चार्ट पड़ेगा इसलिए यार। अब आ गया, अब करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। अब मैं सिंपल आप अपना फॉर्मूला लगाओ भैया, सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। भैया सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे आपका प्यार से, मस्ती मजाक से। देखो mx हमारी मिस्टेक है, mx प्लस mx अपॉन में m प्लस n, कॉमा my प्लस my अपॉन में m प्लस n। अब 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2, क्लियर बच्चे। अब एक भाई इससे हमारे क्या निकलते हैं, इससे हमारे x भाई इससे हमारा ये पॉइंट ऑफ डिवीजन निकलता, क्या निकलता, इससे भाई हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन दे रखा है, तो इसको सॉल्व करके हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन मिलता। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो भैया, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, बता रहे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, रुक जाओ। एक चीज याद रखो, x1 y1 x2 y2 k1 k2, भैया ये समझा दो सेकंड, m1 m2, भैया x1 क्या है, x1 -3 y1 10, x2 क्या है 6, y2 क्या है -6, m1 क्या है k और m2 क्या है 1, k/1 हमने माना है, k/1 हमने माना है भैया, इसको साइड, इसको लेके चलना। अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करूंगा, -1,6 का लास्ट में काम आएगा, इसको ऐसे रहने दो भैया, m1 की जगह k, m1 की जगह x2 की जगह 6 प्लस m2 की जगह
1 x1 की जगह माइनस का 3 अपॉन में आ जाएगा k प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा k प्लस 1 ठीक है भैया कॉमा अब m1 की जगह k y2 की जगह माइनस 1 प्लस m2 की जगह 1 y1 की जगह 10 अपॉन में k प्लस 1 ठीक है आगे अब यहाँ पे माइनस 1 कॉमा 6 ऐसे कैसे रहेगा यहाँ पे क्या आएगा 6k प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन में k प्लस 1 इतना आ गया और सोल्व नहीं हो सकता है अब यहाँ आएगा माइनस 8k प्लस ये क्या 10 था 10 1 सा 10 अपॉन में k प्लस 1 ये इतना और सॉल्व नहीं हो सकता और सॉल्व नहीं हो सकता अब आप क्या करोगे आप करोगे भैया आपने मिड पॉइंट दे रखा है उसका इस्तेमाल करोगे कंपेयर कर दोगे ये इसको सॉल्व करके हमारा x वाला कोऑर्डिनेट आता तो x वाला कोऑर्डिनेट -1 दे रखा है तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करने पर भैया देखो इस पूरे को सॉल्व करके 6k - 3 और k + 1 इसको सॉल्व करके मेरा x कोऑर्डिनेट आता है और x कोऑर्डिनेट मेरा -1 है x कोऑर्डिनेट मेरा -1 है तो भैया देखो ये प्लस का ये मल्टीप्लाई हमारे के भाई डिवाइड हमारे के मल्टीप्लाई हो जाएगा 6k - 3 बराबर हो जाएगा -1 इनटू में k + 1 भाई यहां डिवाइड का हमारे के मल्टीप्लाई हो ठीक है जानते हो ना बच्चे अच्छे बच्चे बेटा साइन चेंज लाएंगे माइनस के -1 हो जाएगा हां -1 से मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा केवल नंबर एक तरफ लेंगे 6k माइनस का यहां पे प्लस का हो जाएगा k बराबर है -1 यहां प्लस का हमारे यहां माइनस का हमारे के प्लस का हो जाएगा तो एक क्या हो जाएगा 6k और 1k 7k हो जाएगा कितना हो जाएगा 7k प्लस माइनस माइनस तो यहां पे 2 बचेगा प्लस का k बराबर हो जाएगा 2/7 k बराबर हो जाएगा 2/में और यहीं से आपका रेशियो निकल जाएगा अब गाइस याद रखना चाहे आप इसको भी जब इसके बराबर रखोगे ना तब भी यही रेशियो आएगा तो चाहे आप आपको क्या करना होता है भाई रेशियो को k रेशियो 1 मानना होता है और किसी भी एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दो किसी भी एक कोऑर्डिनेट को भाई x वाले को x वाले से कंपेयर कर दो y वाले को y वाले से कंपेयर कर दो आपके पास रेशियो आ जाएगा तो लिखोगे हेंस द रेशियो इज 2:7 तो या m1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और m2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 तो ये आपने बहुत याद समझ सकता है शॉर्ट में देखो कैसे करना है हो गया हमें दो पॉइंट दे रखे थे x1 y1 x2 y2 ठीक है इनका पॉइंट ऑफ डिवीजन दे रखा था अभी तक जो निकाल रहे थे यहां पे वो दे रखा है यहां पे भैया वो दे रखा है -1, 6 कुछ ये दे रखा है अब हमें निकालना है रेशियो अब हमें क्या निकालना है भैया बताओ ये पॉइंट इसको किस रेशियो में बांट रहा है तो सबसे पहली बात भैया रेशियो को मान लो k रेशियो 1 रेशियो को मान लो k रेशियो 1 अब कुछ नहीं करना सिंपल अपना सेक्शन फार्मूला लगाना है सेक्शन फार्मूला पूरा लगाने के बाद आपके पास कुछ यहां पे वैल्यू आ जाएगी यहां पे कुछ वैल्यू आ जाएगी भाई ये वाला जो होगा ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताता है ये वाला जो होगा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताता है अब किसी भी एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दो किसी भी एक कोऑर्डिनेट को तो भाई मैंने x वाले कोऑर्डिनेट को कंपेयर करा तो भाई इस पूरी वैल्यू को -1 के बराबर रख दिया सॉल्व करके k की वैल्यू आ गई और वही आपका रेशियो बन सॉल्व करके k की वैल्यू आ गई k की वैल्यू आई 2/1 में 7 तो यही आपका रेशियो था भाई m रेशियो आ गया आपका आ गया 2:7 2 m1 की वैल्यू 2 आ गई और m2 की वैल्यू आपकी 7 इस तरीके से हमने करा कुछ मुश्किल नहीं था बस आपको देखने में लग रहा है कुछ मुश्किल नहीं था भाई बस देखने में लग रहा है ठीक है देखो भैया क्वेश्चन को करिए फास्ट खुद से करोगे ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद बहुत आसान लगेगा ट्राई करो खुद से फास्ट हाँ जी क्लास आई होप अपने क्वेश्चन खुद से ट्राई करा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूरे फोकस के साथ भाई ऊपर का सारा इरेज कर देता हूं सामने बच्चे क्वेश्चन 5 में क्या बोलोगे फाइंड द रेशियो इसमें भी रेशियो निकालना गाइस ये खुद से करना देखना फाइंड द रेशियो निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट एक लाइन सेगमेंट है a और b तो आपको इतना समझ आ गया एक लाइन सेगमेंट है a 1, -5 और b -4, 5 एक लाइन सेगमेंट है इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस ये x एक्सिस द्वारा काटी जा रही है किसके द्वारा काटी जा रही है यानी यहां पर इसको काटा जा रहा है x एक्सिस द्वारा तो भैया x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है वो किस फॉर्म में होता है x, 0 की फॉर्म में x, 0 की फॉर्म में अब आपको किस तरह रेशियो निकालना है देखो यहां पर आपको क्या करना होगा जिससे हमने पूरा सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को इधर देखो भाई इतना सॉल्व कर लेना हमने पूरा हमने यहां पे भी किसी भी एक को कंपेयर कर दिया था तो लास्ट में आप पूरा सॉल्व कर दोगे आपको क्या करना होगा y वाले को इससे कंपेयर करना होगा y वाले टर्म से कंपेयर करना होगा सेम ऐसे ही होने वाला पर इतना करो जितना हो पा रहा है उतना करिएगा फास्ट k रेशियो 1 मानना है k रेशियो 1 मानना है ये तो पॉइंट ऑफ डिवीजन ये तो इस तरफ रहेगा फॉर्मूले के तो यहां पे आपका x1 m1 x2 ठीक है तो ये आपको भैया आपको रेशियो को हमेशा k रेशियो 1 ही मानना है जल्दी ट्राई करो इस क्वेश्चन को फास्ट भाई वीडियो को पॉज करो क्वेश्चन को ट्राई करो ठीक है हाँ जी क्लास तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया भैया क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने नंबर लाइन बना के दिखा दिया a पॉइंट b पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिवीजन तो भैया हमें इसमें रेशियो निकालना है और पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है गाइस बाद में हमें बोल रहा था कि पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन ठीक है तो सबसे पहली बात है हम रेशियो निकालते हैं तो भैया रेशियो निकालते समय हमें पता होना चाहिए भैया हमारा x1 y1 x2
y2 m1 m2। ये x1 क्या है 1, y1 क्या है -5, ये है -4, ये है 5 और ये वाले क्वेश्चन है भैया हमारा x, 0 x, कोई दिक्कत परेशानी समझ गए चीजें। अब ये हमने लिख दिया। अब लगाते हैं भैया CSI यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो फार्मूला कौन सा लग रहा है इसमें फार्मूला? ओ वेट, अरे गाइस 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 गड़बड़ हो गई। अब भाई रेशियो को तो हम m1 m2 को तो हम वही लेंगे ना k/1, ठीक है, याद रखना ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए तुमसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भैया हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन दे रखा है x, 0, पॉइंट ऑफ डिवीजन दे रखा है भैया, हम बोलते हैं x एक्सिस पे काट रहा है, तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है वो x, 0 पे x, 0 की फॉर्म में होता है। जब भी हमें x एक्सिस पे कोई पॉइंट बोला जाए और नहीं दे रखा हो तो उसको x, 0 लेट करोगे और y एक्सिस पर 0, y लेट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे mx plus mx m plus n my plus my m plus n 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1, ठीक है भैया। हमने फॉर्मूला लिख लिया बहुत प्यार से। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। x, 0 ऐसे रहेगा, इसका लास्ट में नाम आएगा m1 की जगह k, x2 की जगह -4 प्लस m2 की जगह 1 और x1 की जगह 1 अपॉन में आएगा k प्लस 1। यहाँ पे m1 की जगह हो जाएगा k, y2 की जगह हो जाएगा 5 प्लस m2 की जगह 1, y1 की जगह हो जाएगा -5 अपॉन में k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। x, 0 बाद में काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा। -4k प्लस 1 बन जाएगा अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं 5k प्लस माइनस 5 बन जाएगा 5 अपॉन में k प्लस 1। तो ये और सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, ये x वाले कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी, यहाँ पे कोई वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो हम y वाले कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे भैया y वाले कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट्स, तो ये y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो y कोऑर्डिनेट दे रखा है 5k - 5 अपॉन में k प्लस 1 बराबर में दे रखा है 0, बराबर में भाई डिवाइड में यहाँ डिवाइड में आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5k - 5 बराबर ये पूरा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 0। तो 5k - 5 बराबर में 0, भैया 5k - 5 आ जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। अब k बराबर 5 अपॉन में 5 से मत कट जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 1, k की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 1, ये रेशियो आया। हेंस रेशियो इज 1:1 तो यानी m1 आपका 1 आया और m2 भी आपका 1 आया। क्लियर है बच्चे, इस तरीके से हमने निकाला फास्ट। अब आपको भैया रेशियो भी पता है, आप पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल दोगे। अब आपको रेशियो भी पता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन आप बहुत इजीली निकाल लोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे पॉइंट ऑफ डिवीजन भैया, सेक्शन फॉर्मूला में मैंने पुट करके देखो। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ देखो पॉइंट ऑफ डिवीजन मुझे रखा है x, 0 x, तो भाई y कोऑर्डिनेट तो दे रखा है, मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मैं पूरा फॉर्मूला ना लगा के मैं सिर्फ x वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, mx + mx अपॉन में m + n। अब यहां पे 1 2 2 1 1, तो भैया इससे मेरा x कोऑर्डिनेट तो आएगा। पूरा निकालने की क्या जरूरत, भाई y वाला कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है हमारे पास। अब m1 कितना है 1, ठीक है। x2 इधर देखो बच्चे, x2 क्या है हमारे पास -4, x2 क्या है -4 प्लस m2 क्या है 1 और x1 क्या है 1 अपॉन में आ जाएगा 1 + 1 2 2 -4 + 1 अपॉन में 2 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन में 2 राइट। तो भाई x आया हमारा 3 अपॉन में 2, x आया हमारा, यानी जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा वो होगा 3, 2, 0 और जो हमारा रेशियो होगा वो होगा 1:1। चेक करो ठीक है भैया। तो इस तरीके से हमारा पूरा आंसर सॉल्व हुआ भैया। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, पहले वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस वर्जन था, ठीक है भैया। जैसे क्वेश्चन 4 करा उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ये। हाँ जी क्लास, एक बार जरा देख लें, यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, ठीक क्लास माइनस का 3 आगे। हाँ जी बच्चा बेटी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इफ 1:1,2 y, 4, y x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ये आपको क्या बोला गया है, ये आपकी एक पैरेललोग्राम की वर्टिसेस है। तो मैं आपको एक पैरेललोग्राम बना के दिखाता हूं।
हाँ जी क्लास, तो आपके सामने मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया है। तो गाइस पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को जान लो। भाई पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है कि भाई अपोजिट साइड बराबर होती है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। भैया बराबर भी होती है, पैरेलल भी होती है, इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, इसके साथ भैया डायगोनल डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसके साथ साथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बराबर में इसमें बांटते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, तो भाई डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर वाइज में बांटते हैं, मतलब में बांटते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है? तो गाइस अगर हम ये करें, अगर हम AB का डिस्टेंस और CD का डिस्टेंस आपस में बराबर कर दें, फिर देखो कैसे करना है। सबसे पहले गाइस इधर देखो, A और C को देखना, A और C। भाई एक लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट लगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के यहाँ के कुछ कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, यहाँ के जो कोऑर्डिनेट आएंगे उसमें x आएगा। क्या आएगा? x। अब सेम BD वाली लाइन पर ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये इसको पांच हिस्सों में बांट रहा है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी। अब भाई BD वाली लाइन से भी इस O वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट आए और AC वाली लाइन से भी इस O वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट आए, दोनों O वाले पॉइंट को एक दूसरे के बराबर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे करना देखो, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इधर देखो, हम सबसे पहले भाई डायगोनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हटाते हैं। क्या पे देखिए, ऑन लाइन, ऑन डायगोनल, ऑन डायगोनल AC, भैया डायगोनल AC पर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, AC वाला डायगोनल मिड पॉइंट फॉर्मूला ये x1 + x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 + y2 अपॉन में 2। इससे क्या आएगा भाई, इससे O के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, O के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होने वाला भैया, 1 + x अपॉन में 2 कॉमा 2 + 6 अपॉन में 2, तो आ जाएगा 1 + x अपॉन में 2 और ये आ जाएगा कॉमा में भाई 6 और 2 8 अपॉन में 2 4 8 कट जाएगा। तो भाई O के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये O के कोऑर्डिनेट्स भाई हमारे पास क्या है, O के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब सेम हम O के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे DV वाली लाइन पे। ठीक है, ऑन डायगोनल DV, ऑन डायगोनल, ये भी समझाऊंगा क्या है। तो भाई यहाँ पे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, देखिए अब यहाँ पे x1 + x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 + y2 अपॉन में 2, वैल्यूज क्या है देखिए। अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी भाई 3 + 4 अपॉन में 2 और यहाँ पे y वाली कोऑर्डिनेट हो जाएगी 5 + y अपॉन में 2। ठीक है, हो जाएगा 3 + 4 7 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 5 + y अपॉन में 2। तो ये O के कोऑर्डिनेट दे दिया है। अब भाई क्या O के कोऑर्डिनेट्स अलग-अलग हो सकते हैं? भाई हमने AB AC वाली लाइन से O के कोऑर्डिनेट निकाले और BD वाली लाइन से O के कोऑर्डिनेट निकाले, तो O के कोऑर्डिनेट तो एक ही होंगे, O के कोऑर्डिनेट तो अलग-अलग नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं होगा O के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, O के एक सेम ही कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। भाई O के दोनों पॉइंट्स कंपेयर कर रहे हैं, तो पहला है हमारा 1 + x अपॉन में 2 कॉमा 4 और दूसरा है हमारा 7 + 2 कॉमा 5 + y अपॉन में 2। तो जिस तरीके से x वाले को x वाले से कंपेयर करता है, y वाले को y वाले से कंपेयर करता है, वैसे ही करना। ठीक है बच्चे, तो हमारे इसके अकॉर्डिंग 1 + x अपॉन में 2 बराबर होगा 7/2 के, बराबर होगा 7/x वाले को एक दूसरे के बराबर करना। सॉल्व करो इसके लिए, तो भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + x बराबर हो जाएगा 7 के, x बराबर हो जाएगा 7 प्लस का 1 वाला की माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 6, x की वैल्यू हो जाएगी 6। अब आगे दूसरा, तो भाई 4 बराबर होगा 5 + y अपॉन में 2। ठीक है, 4 का यहाँ पे 4 में डिवाइड आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 2 बराबर हो जाएगा 5 + y, 4 2 8 बराबर 5 + y। भाई ये प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में 4 8 में 5 जाएंगे 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो जो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, चेक करो भैया सही आंसर। इस तरीके से निकाला। अब कैसे निकाला शॉर्ट में देख लो। ठीक है, देखो अच्छे, अब यहां पर हमने क्या करा, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं, हमें ये चीज पता है। यानी अगर मैं इसको O पॉइंट मानूं, यहां पे हमने एक पॉइंट मान लिया O, ये वाला इसका और ये वाला इसका 1:1 में होगा, ये वाला इसका और ये वाला इसका भी 1:1 में होगा। तो यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट निकाल के O की कोऑर्डिनेट निकाल दी, जो कि x की फॉर्म में है।
सेम फिर मैंने dt से जो के कोऑर्डिनेट निकाल दिए उसमें y की फॉर्म में आया। अब इन दोनों कंपेयर करना, x वाले को x वाले से कंपेयर करना, y वाले को y वाले से कंपेयर करना, हमारे पास x और y की आंसर आ गया। इस तरीके से हम आंसर करेंगे। ठीक है क्लास, तो आज की वीडियो हम इसी पे यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय।